नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे की खास पेशकश मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा के साथ रैंगिंग होती है, प्रोफेसर उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और जिसके चलते छात्रा मानसिक अवसाद में चल जाती है और इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो जाती है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें छात्रा कोमा में है, अवसाद में है और उसके माता पिता उससे जानकारी जुटा रहे हैं कि बेटी तेरे साथ क्या क्या हुआ है। उस वीडियो में छात्रा कहती है कि मुझे कॉलेज की तीन छात्र उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे पढ़ने नहीं देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और एक प्रोफेसर अशोक सर है, प्रोफेसर अशोक सर उसके साथ अजीब हरकतें करते हैं। जब माँ पिता उससे पूछते हैं कि बेटी कैसी हरकतें करते हैं तो बेटी बताती है कि मैं बैठी होकर बताऊंगी, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसे नहीं होती कि कभी बैठ पाती। और वो कहती है कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और गलत जगह टच करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है और जिसको छात्रा बयान नहीं कर पाती है और धीरे धीरे मानसिक अवसाद का शिकार हो जाती है। छात्रा मानसिक अवसाद के चलते अस्पताल में भर्ती हो जाती है, इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान वो रिकवर नहीं कर पाती है और उसकी मौत हो जाती है। छात्रा की इस मौत के बाद उसके पेरेंट्स ने उसका वीडियो वायरल किया जिसमें वो अशोक सर जो प्रोफेसर है उन पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है, तीन छात्रों पर रैंगिंग का आरोप लगा रही है और उसके बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। आप खुद सुने वीडियो में कि वो क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है। हाँ सर। कौन से सर है? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना, क्या बोलते थे? क्या बताऊँ अब आपको? बता बता क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे? उठ के बैठ के बताऊं? अच्छा रुकिए एक मिनट। आपने देखा वीडियो में छात्रा ने अपने माता पिता को बताया कि किस तरह उसे कॉलेज में प्रताड़ित किया गया, किस तरह उसके सहपाठी छात्र थे उन्होंने प्रताड़ित किया, किस तरह उसके साथ रैंगिंग की गई, किस तरह उसे पढ़ने से रोका गया, किस तरह से मारपीट की गई। और जो अशोक सर है, जो प्रोफेसर है, वो उसके साथ लगातार अजीब हरकतें करते थे, छेड़छाड़ करते थे, गलत तरीके से छूने की कोशिश करते थे, छूते थे, उसे मजबूर करते थे। छात्रा क्योंकि 19 साल की थी, ये तमाम बातें सहन नहीं कर पाई और वो धीरे धीरे करके मानसिक अवसाद में चली गई। माता पिता को जब पता लगा तो माता पिता ने उसका इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वह रिकवर नहीं कर पाई। और इस दौरान जब माता पिता ने उससे पूछा तो बच्ची ने सब बातें सिलसिलेवार बता दी। इसके बाद जब छात्रा की मौत हो जाती है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जो कॉलेज की एंटी रैंगिंग कमेटी है वो जांच कमेटी बनाती है और अब आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ भी और उन तीन छात्रों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज भी हो गया
उनकी हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, पूछताछ भी हो जाए, लेकिन क्या अब वह छात्रा वापस आ पाएगी? देश भर में इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सीनियर्स है वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने जूनियर बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। रैंगिंग रोकने के लिए सरकारों ने बड़े कठोर कानून बना रखे हैं, इसके बावजूद भी जो सीनियर्स है अपने जूनियर्स के साथ में इस तरह का प्रताड़ना का माहौल करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर करते हैं, जैसा कि इस छात्रा के साथ हुआ। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब छात्रों की रैंकिंग के कारण, टीचर्स के यौन उत्पीड़न के कारण छात्राएं अपनी जान दे बैठती है और कहीं न कहीं मौत का शिकार हो जाती है। सरकार और प्रशासन के साथ साथ जब तक जो हमारे टीचर वर्ग के लोग हैं, अध्यापक है, प्रोफेसर है, जो सीनियर है, जो आज जूनियर है कल सीनियर बनता है, उनको भी अपने स्वभाव में ये परिवर्तन लाना होगा कि रैंगिंग करना हमारा अधिकार नहीं है, और रैंगिंग करने का मतलब उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं है। और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खुद के साथ भी ऐसा ही होगा, और सरकार भी, पुलिस भी उनके साथ सख्ती बरते। कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों से व्यक्तिगत संपर्क साधे। जब नए नए एडमिशन होते हैं तब बच्चों के संपर्क ज़्यादा रखें, जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही है, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें ताकि पता लग सके कि उनके साथ कॉलेज में कहीं इस तरह की घटना हो तो नहीं रही है। ये हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला का राजकीय महिला महाविद्यालय का मामला है, जहां पर इस तरह की घटना हुई है। लोग सबसे सुरक्षित समझते हैं कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा दो, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सरकारी कॉलेज में ही एक 19 साल की छात्रा को मरने के लिए उसके टीचर और 3 छात्रों ने मजबूर कर दिया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद प्रशासन को, सरकार को, न केवल हिमाचल सरकार को बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। कुछ दिनों पहले जयपुर के ही मोदी स्कूल की एक 5वीं क्लास की छात्रा अमायरा का मामला सामने आया था। वो बुलिंग का मामला था, जिसमें छात्र, उसकी कक्षा की छात्री उसके साथ बुलिंग करते थे, उसको अपशब्द कहते थे। वो बच्चे उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में, अगर आप मनोचिकित्सकों के पास जाओगे तो वो ये बात कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। बड़े बच्चे या उनके क्लास के साथी बच्चे उनके साथ अपशब्दों का उपयोग करते हैं, गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, और कई बच्चे इन गंदी भाषा को सहन नहीं कर पाते और वो आनन फानन में कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में जो धर्मशाला के इस राजकीय विद्यालय में छात्रा के साथ घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम में भी प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न किया और उसके 3 सहपाठी छात्र थे, उन्होंने रैंकिंग की, जिसके चलते मानसिक अवसाद में चली गई और नतीजा सबके सामने है कि उसकी मौत हो गई। तो सरकार को चाहिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, एक्शन करे, और ये भविष्य में रैंगिंग जैसा जो कृत्य है वो बिल्कुल पूरी तरह से बैन होना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं करने वालों के खिलाफ भी कठोर एक्शन होना चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले और लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 3 बार सोचे। तो मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।